8.7 संज्ञा। रितेश दिल्ली में रहता है। वहाँ उसकी मित्रता राहुल से हो गई। आज दोनों घूमने निकले हैं। रास्ते में उन्हें भूख लगी तो उन्होंने सेब खरीदकर खाए। नानाजी ने जिज्ञासा और प्रेरित को समझाया कि यहाँ रितेश और राहुल व्यक्तियों के नाम हैं। सेब एक वस्तु है, दिल्ली एक स्थान है, मित्रता और भूख भाव हैं। ये सभी शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इनके आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। डॉक्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति थे। यहाँ डॉक्टर कलाम और रितेश विशेष व्यक्तियों के नाम हैं। राष्ट्रपति विशेष पद का नाम है। रितेश ने कश्मीरी सेब खाए। भारत विशेष स्थान का नाम है। कश्मीरी सेब विशेष वस्तु का नाम है। अर्थात जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तियों के नाम: सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, नीरज चोपड़ा आदि। वस्तुओं के नाम: मेज, कुर्सी आदि। स्थानों के नाम: भारत, अमेरिका आदि। नदियों के नाम: गंगा, सरस्वती, गोदावरी आदि। ग्रहों के नाम: सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि। ये सभी इनके विशेष नाम हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। बच्चे खेल रहे हैं। पर्वत पर बर्फ पड़ गई है। बच्चे पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। यहाँ कोई भी बच्चा हो सकता है। यह पेड़ हरा है। पर्वत से पूरी जाति का बोध हो रहा है। यहाँ कोई भी पर्वत हो सकता है। पेड़ से पूरी जाति का बोध हो रहा है। यहाँ कोई भी पेड़ हो सकता है। अर्थात जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। महिला, लड़की, भाई, बहन, चाचा, फल, सब्जी, महीना, दिन, नदी, शहर, देश, खिलौना आदि पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। ये शब्द पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। तीसरा भाववाचक संज्ञा। सुधीर दादाजी से मिलकर बहुत खुश हुआ। राम ईमानदारी से काम करता है। यहाँ सुधीर की खुशी का भाव और राम की ईमानदारी का गुण पता चल रहा है। अर्थात जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा को केवल महसूस किया जा सकता है। नानाजी ने आगे समझाया कि कुछ विद्वान अब संज्ञा के 2 भेद और मानने लगे हैं। पहला द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा समूहवाचक संज्ञा। कुछ विद्वान इन्हें जातिवाचक संज्ञा के ही भेद मानते हैं और कुछ विद्वान इन्हें अलग मानते हैं। पहला द्रव्यवाचक संज्ञा। तांबे के जग में रखा हुआ पानी पीना सेहत के लिए अच्छा होता है। नीना के कंगन में हीरे जड़े हुए हैं। यहाँ तांबा, हीरा धातुएं हैं और पानी द्रव्य है। अर्थात जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य या धातु का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तांबा, लोहा, सोना, चांदी, घी, तेल आदि। दूसरा समूहवाचक संज्ञा। हाथियों का झुंड इधर ही आ रहा है। यहाँ मधुमक्खियों ने अपना छत्ता बना लिया है। यहाँ झुंड और छत्ता शब्दों से समूह का पता चल रहा है। अर्थात जो संज्ञा शब्द एक पूरे समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे समूह, गुच्छा, छत्ता, दल आदि। ध्यान रहे
कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द कर्ता अथवा कार्य करने वाले का ज्ञान करते हैं। इन प्रत्ययों से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। नानाजी ने यह भी बताया कि भाववाचक संज्ञाओं की रचना जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा क्रिया विशेषणों में प्रत्यय लगाकर की जाती है। जैसे पशु संज्ञा जमा ता प्रत्यय बराबर पशुता, मोटा संज्ञा जमा पा प्रत्यय बराबर मोटापा। भाववाचक संज्ञा इस तरह भी बनती हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनना। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, बालक बालपन, बच्चा बचपन, शत्रु शत्रुता, बूढ़ा बुढ़ापा, राष्ट्र राष्ट्रीयता, इंसान इंसानियत, नारी नारित्व, चोर चोरी, पशु पशुता, माता मातृत्व, दास दासता, वकील वकालत। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनना। विशेषण भाववाचक संज्ञा, संपन्न संपन्नता, लघु लघुता, सभ्य सभ्यता, गरीब गरीबी, लंबा लंबाई, पीला पीलापन, विद्वान विद्वता, निर्धन निर्धनता, विपन्न विपन्नता, मित्र मित्रता, चौड़ा चौड़ाई, शिष्ट शिष्टता, वीर वीरता, कठोर कठोरता। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम भाववाचक संज्ञा, पराया परायापन, निज निजत्व निजता, सर्व सर्वस्व, स्व स्वत्व। क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनना। पुकारना पुकार, मरना मारना मार, पालना पालन, बनाना बनावट, पूजना पूजापा, छटपटाना छटपटाहट, बुनना बुनावट, बचना बचत, धोना धुलाई, समझना समझ, कमाना कमाई, घूमना घुमाव। क्रिया विशेषण शब्दों के भाववाचक संज्ञा बनना। क्रिया विशेषण भाववाचक संज्ञा, दूर दूरी, कम कमी, अधिक अधिकता, निकट निकटता, शीघ्र शीघ्रता, नित्य नित्यता, समीप समीपता, निरंतर निरंतरता। हमने समझा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इनके आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ विद्वानों ने संज्ञा के 2 भेद और माने हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। जो भी संज्ञा शब्द द्रव्य या धातु में आते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द एक पूरे समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनती है।